एपिसोड की स्टार्टिंग रेड कॉमेट से होती है। रेडियो में आ रहा होता है कि 300 साल पहले भी ये दिखा था और 2 महीने तक आसमान में रहा था और उस टाइम बहुत तबाही हुई थी। फिर हम चासेगे को देखते हैं जो शिनचोरे के पास गया होता है। वो गले मिल रहे होते हैं कि तभी चासेगे उसको पूछता है कि तुम्हें कुछ फील हुआ, तो वो मना कर देती है। फिर चासेगे उसको बोलता है चलो मैं सामने से तुम्हें बता देता हूँ कि मैं तुम्हारा पीछा करते रहूंगा, शायद मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये मेरी तरफ से ग्रीन सिग्नल है। तो वो मना कर देती है। वो बोलती है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। फिर चाचा बोलता है ऐसे कैसे नहीं हो सकता, तुमने इतने हैंडसम मैन को गले लगाया था, तुम्हें कुछ तो फील हुआ होगा। तो वो मना कर देती है। फिर वो बोलता है कि इतना बड़ा मैं बिजनेसमैन हूँ और इतना हैंडसम भी हो, सामने से आके मैं तुम्हें ऑफर दे रहा हूँ, तुम ऐसे बोल रही हो। उसके बाद वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक आदमी की तरह नहीं देखती हूँ। और बारिश हो रही होती है तो वहां से भाग जाती है। चाचा बारिश में थोड़ा सोचता है, उसके बाद वो नीचे उसके रूम में जाता है। फिर वो उसको बोलती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो वो उसको बोलता है कि मुझे लगता है कि वो हक थोड़ा हमने कम टाइम के लिए, अभी ज़्यादा टाइम के लिए करना पड़ेगा, आओ दोबारा से हक करते हैं। तो वो मना कर देती है। वो बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। तो चाचा बोलता है तुमने अभी जो मुझे बात बोली मैं इसको सोचता ही रहूंगा, तुम बहुत रिग्रेट करोगे इस बात के लिए। फिर वो चले जाता है। फिर हम सिंचौरे को देखते हैं कि वो अपने दिल में हाथ रखती है और बोलती है ये कितनी जोर से धड़क रहा है, ये इंसान पागल हो गया है, ये कैसी बातें कर रहा है। तभी चाचा दोबारा से वापस आ जाता है और बोलता है बाहर बारिश हो रही है, तुम्हारे पास छाता है। तो वो बोलती है कि नहीं है। फिर वो वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं जब वो नीचे जाता है तो उसकी कार में किसी ने स्क्रैच किया होता है, तो वो चिल्लाता है कि ये स्क्रैच किसने किया। अगली सुबह हम देखते हैं कि उसका जो असिस्टेंट है वो कार में देखता है कि स्क्रैच लग गया, तो वो उससे पूछता है तो वो कुछ नहीं बताता। उसके बाद वो जब कार में बैठता है तो बोलता है इसमें जो कैमरा है वो वर्क नहीं कर रहा, तो वो बोलता है कि मैंने हटा दिया। फिर वो बोलता है कि आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, तो वो बोलता है कि नहीं है। फिर उसका असिस्टेंट बोलता है अगर आप ऐसे रहोगे तो आपकी ज़िंदगी में कोई औरत नहीं आएगी, और ये सुन के उसको और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर क्योंकि उसका मूड ही खराब हो गया था सिंह की वजह से, तो जब वो लिफ्ट में जा रहे होते हैं तो उसकी कंपनी की एक एम्प्लॉयी आती है, वो बहुत ज़्यादा ही खुश होती है। वो बोलती है कि अब मैं वेकेशन में जा रही हूँ। तो उसकी वैकेशंस की लीव भी कैंसल कर देता है। उसके बाद वो कैंटीन में जो लोग खाना खा रहे होते हैं, उनकी कैंटीन का ब्रेक टाइम भी रोक देता है। चाचा गया जिम में होता है, तभी हम देखते हैं कि न्यूज़ आ रही होती है, जिससे जो हमने एपिसोड 1 में देखा था, जिससे वो मीटिंग कर रहा था, उसने इसके ऊपर आरोप लगाया था कि इसने मेरे साथ धोखा किया है। उधर हम चौमुंडो को देखते हैं, जो दादाजी के साथ बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। दादाजी उसको बोल रहे होते हैं कि तुम्हें उसने बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा, तुम्हें ज़्यादा ज़ोर से लगी तो नहीं? तो वो मना कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे एक अटर्नी आते हैं, तो दादाजी मुंडो को बोलता है कि तुम थोड़ा बाहर चले जाओ। फिर हम देखते हैं कि जो अटर्नी चॉय होता है वो मुंडो के पास आके उसका एक पेन ड्राइव पकड़ाता है और बोलता है कि वो जो दादाजी हैं उन्होंने बोला है कि मैं सारे शेयर्स अपने चाचा की कंपनी को दे दूंगा। फिर वो हंसता है और बोलता है मुझे लगता है कि ये जो दादाजी हैं वो अभी तक अपने पोते से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आमदार शमन के साथ छत में बैठी होती है, तो वो उसे बताती है कैसे मेरे पापा ने जुए की लत की वजह से मुझे बेच लिया था। और वहाँ पर एक औरत थी जो मुझे लगता था कि वो थोड़ा सही है, बट मैंने उसमें भरोसे किया, उसी ने मुझे बड़े लोगों के पास बेच लिया था। और वहाँ पर वो बोलती है कि जब मैं भागने वाली थी तो उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया और रात भर मुझे काल कोठरी में बंद रखा। इसलिए मैं कभी भी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करती, मैं सिर्फ खुद के ऊपर भरोसा करती हूँ। फिर हम चासिया को देख रहे होते हैं जो अपने असिस्टेंट से पूछ रहा होता है कि अगर हम किसी से प्यार कर रहे हैं पर वो हमें रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा, तो हम क्या करें। तो उसका वो जो असिस्टेंट होता है वो उसको बताता है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको लव बॉम्बिंग करनी चाहिए, आपको उन्हें इतना सारा प्यार, इतना सारा एप्रिसिएशन देना चाहिए कि फिर वो आपको मना ही नहीं कर पाएँगे। तो वो बोलता है ठीक है। अगली सुबह वो जाता है और नए-नए कपड़े लेता है, अपने अच्छे से तैयार होता है। फिर हम कामना सेन को देखते हैं जो एक्टिंग सेट में गई होती है। वो सब कुछ देख रही होती है और बोल रही होती है कि इतना अच्छा है, पर वो उन लड़कियों के बाल देखती है तो वो डायरेक्टर से बोलती है कि इनके बाल ऐसे क्यों हैं? जिस पीरियड का ये ड्रामा है उस पीरियड में तो लड़कियाँ ऐसे बाल ही नहीं बनाती थी, और ये लड़की तो रानी लग भी नहीं रही है। तो उसके साथ बोलता है कि तुम कौन होते हो हमें ये सब बताने वाली? तभी वहाँ पर यूजी रहती है, तो यूजी अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज कर रही होती है पर उसने उसको ब्लॉक कर दिया होता है, तो वो बहुत गुस्से में रहती है। यूजी आती है और डायरेक्टर को बोलती है कि इसकी तरफ से मैं माफ़ी माँगती हूँ, ये तो ऐसी है, ये तो पहले से ही ऐसी है, तो मैं तुम सबको ट्रीट देती हूँ। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। तो कामदर्शन बोल रही होती है कि ये लड़की कितनी अजीब-सी है। फिर हम देखते हैं उसकी जब शूटिंग हो जाती है, वो बाहर आ रही होती है, तो वो वहाँ पे लोगों को देखती है, सब उसको थैंक यू कर रहे होते हैं, तो उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि मुझे थैंक यू कर रहे हैं। उधर यूजी बैठी होती है, उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसको ब्लॉक कर दिया है। तो वो अपने एक जो असिस्टेंट है उसको बोलती है कि तुम मेरे लिए एक आइस्ड अमेरिकानो कॉफ़ी लेकर आओ, तो वो बोलते हैं ठीक है। जब उसके लिए कॉफ़ी लेकर आती है तो देखती है कि उसमें सिंह की फ़ोटो बनी हुई है, तो वो बोलती है इसकी फ़ोटो क्यों बनी हुई है? फिर हम वहाँ पे देखते हैं कि जो चाशेरिया रहता है उसने उसके लिए पूरा एक कॉफ़ी कार्ट खड़ा कर दिया होता है और सब लोग वहाँ पे आके फ़ोटो खींच रहे होते हैं। सिंह के साथ फ़ोटो खींच रहे होते हैं, उसकी जो अमेरिकानो है उसके साथ फ़ोटो खींच रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, बोलती है मेरे इतने सारे फ़ैन हैं, मुझे पहली बार इतना अच्छा फ़ील हो रहा है। तो वहाँ पे चाशेरिया भी आता है फ़ोटो खींचने के लिए, अब वो बोलते हैं चाशेरिया तुम, तो वो उसे लेकर कार में चले जाता है। वो वहाँ पे अपनी सुपर कार लेकर आया था। तो वो उसको बोलता है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा किया, तुम्हें कैसा लगा? तो वो बोलती है तुमने ये सब मेरे लिए क्यों किया? तो वो बोलती है तुम्हारा क्या इंटेंशन है? तो जैसे कि उसको बोलता है मेरा बस एक ही इंटेंशन है, तुम्हारा ये दिल, मैं तुम्हारे दिल को जीतना चाहता हूँ। तो वो बोलती है कि तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? मैंने साफ-साफ बोल दिया है, मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं करूँगी, ना अभी ना कभी भी नहीं, मरते दम तक कभी भी तुम्हें प्यार नहीं करूँगी। और जैसे कि वो गुस्सा आ जाता है।
वो कार से बाहर उतर जाती है तो चार जो उसके लिए फूल लेकर आया था उसको पकड़ाता है और बोलता है मुझे इनसे नफ़रत हो गई है और कार लेके चले जाता है। उधर जो यूजी होती है अपनी बॉस से बोल रही होती है कि तुमने ये सब क्यों अरेंजमेंट किया सिंचोरी के लिए? तो उसकी बॉस बोलती है कि मैं क्यों अरेंज करूँगी? वो पहले से किसी ने अरेंज किया था, क्या पता उसके किसी फैन ने किया होगा। जब वो कार से उतरती है तो वो देखती है कि सिंचोरी का जो कोई बॉयफ्रेंड है शायद जो उसके लिए ये सब कर रहा है और वो सुपर कार में आया था। तो वो देख के बहुत ज़्यादा जेलस फ़ील करती है। चार बहुत ही स्पीड में कार चला रहा होता है कि तभी एक लड़की आती है उसकी कार को टक्कर मार देती है। वो कार से उतरता है तो वो लड़की उसको बोलती है कि आई एम सॉरी, ये मेरा बिज़नेस कार्ड है, मैं आपको रिपेयरिंग के पेमेंट कर दूँगी। अगर मैं किसी की कार में टक्कर मारती हूँ तो उसको पेमेंट करने की भी हिम्मत रखती हूँ, ऐज़ मेरा खुद का बिज़नेस है। फिर चाचा वहाँ से चला जाता है। रात में चाचा की अपने दादा के साथ डिनर की मीटिंग होती है तो वो बैठे होते थे। उसका दादा उसको बोलता है तुम ब्लाइंड डेट में जाओ। उसने लड़की की फ़ोटो लाई होती है तो चाचा उस लड़की की फ़ोटो देख के पहचान जाता है। वो बोलता है कि दादाजी आपने उस लड़की को मेरे पास भेजा था, आप ऐसी हरकतें क्यों करते हो? तो उसका दादाजी गुस्सा करता है, वो बोलता है कि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और तुम ब्लाइंड डेट में जाओगे तो मुझ पे कोई बात करने की चीज़ ही नहीं होगी, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो वो बोलता है अगर वो लड़की इतनी अच्छी है तो आपको फिर कुछ साल पहले मिल जाती तो शादी कर लेते, तो उसका दादा उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है। उधर हम कामनाशिन को देखते हैं जो चाचे के बारे में सोच रही होती है, बोल रही होती है कि इसने ऐसा क्यों किया। फिर हम पास्ट का एक सीन देखते हैं कि जब वो एक ग्रेव बना रही थी तो वहाँ पर मास्क्ड प्रिंस आ जाता है। फिर वो उससे पूछता है ये किसकी ग्रेव है? तो वो बोलती है मैंने अपने डॉगी को मार दिया। और रो रही होती है, तो वो उसको बोलता है तुमने नहीं मारा, अगर तुम मारती तुम ग्रेव नहीं बना रही होती, तुम रो नहीं रही होती। फिर वो उसके लिए प्रे करते हैं और वो उसको थोड़े फूल निकालता है वहाँ से उसके ग्रेव में रखने के लिए फूल दे देता है। चासेगी अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड के पास जाता है और उसको अपने बारे में बताता है, तो उसका वो जो दोस्त होता है वो बोलता है तुम चिंता मत करो, मुझे पता है आजकल तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तुम दवाई टाइम से खाना सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो वहाँ से दवाई लेके चले जाता है। फिर जिसने उसको दवाई दी थी वो किसी को मैसेज करके बोलती है कि आपका काम हो गया। उधर हम कामनाशन को देखते हैं जिसको उसकी बॉस का कॉल आता है और वो उसको बोलते हैं कि हमें जेजू आइलैंड जाना है एडवर्टीजमेंट के लिए। फिर वो अपना जो पड़ोसी लड़का होता है उसको बोलती है कि तुम मेरे लिए काम करोगे, तो वो मना कर देता है। वो उसको बोलती है मैं तुम्हें ट्रिपल सैलरी दूंगी, तो वो तैयार हो जाता है। वो एयरपोर्ट में आ जाते हैं जेजू आइलैंड जाने के लिए। वहाँ पर हम देखते हैं कि चासेगिया भी आया अपने असिस्टेंट के साथ, उनका भी कुछ काम था वहाँ पर। जैसे ही वो एयरप्लेन में जाते हैं तो वो देखती है कि यहाँ की सीट तो कितनी ही अच्छी है, वाह मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो उसका जो पड़ोसी लड़का होता है वो बोलता है कि हमारी सीट नहीं है, हमारी सीट पीछे है। तो वो बोलती है ऐसे भेदभाव क्यों कर रहे हैं? तो वो बोलता है कि यहाँ पर जो जितने ज़्यादा पैसे देगा उसको उस प्रकार की सीट मिलती है। फिर वो बोलती है इस ज़माने में भी ऐसी चीज़ें हो रही है, मैं तो कितनी खुश हो रही थी यहाँ जाने के लिए। वहाँ चाचा दवाई खाता है और उसके बाद उसको कुछ अजीब-सा फ़ील होने लग जाता है। तो वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। वो थोड़ा उठ के इधर-उधर टहलने के लिए जाता है। तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होने लग जाता है कि यहाँ पे कोई डॉक्टर या नर्स है, यहाँ पे किसी की तबीयत ख़राब हो गई है। तो कामनाशन बोलती है कि मैं हूँ। वो बोलती है कि पहले के टाइम पे मुझे हीलिंग हैंड के लिए जाना जाता था। वो वहाँ पे जाती है तो देखती है तो चाचा हाँ, वो जाके चिल्लाती है कि चाचा तुम्हें क्या हो गया? तो वो लोग बोलते हैं आप इसे जानते हो? तो वो बोलती है कि हाँ। वो उसे बहुत ज़्यादा थप्पड़ मारती है और बहुत ज़्यादा हिलाने की कोशिश करती है, फिर वो उठता ही नहीं। उसके बाद वो पानी डालती है, उठाने की कोशिश करती है, फिर थोड़ा-सा उसे होश आता है, वो उसके पास जाके कुछ बोलने की कोशिश करता है, तो वो बोलती है मुझे सुनाई नहीं दे रहा तुम क्या बोल रहे हो? तो उसको बोलते हैं कि तुम टॉक्सिक हो पॉइज़न की तरह और फिर बेहोश हो जाता है। फिर वो उसको और मार रही होती है कि तभी वो लोग उसको खींच के पीछे ला रहे होते हैं। वो चाचा को जो है इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे ही वहाँ पे वो उसको शॉक देने वाले होते हैं, वो उसका हाथ पकड़ लेती है, उसको भी शॉक लग जाता है और दोनों के दोनों नीचे लेट जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।